पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहर स्मॉग और धुंध की शदीद लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्क की सतह पर मुल्तान दूसरे और एबटाबाद तीसरे नंबर पर। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। पंजाब में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 23 रेस्टोरेंट्स इंडोर डाइनिंग पर सील। कुछ रेस्टोरेंट्स में बाहर से ताले लगाकर अंदर खाना खिलाया जा रहा था। शेखुपुरा में धुआं उगलने वाली कई फैक्ट्रियां और भट्टे सील। फसलों की बाकियात जलाने पर 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कलाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। देवसाई और बुर्जल टॉप पर 3 रोज में 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी, जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम बर्फ से ढक गई। कराची में भी दर्जे हरारत कम होने से रात को खुनकी होने लगी। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा PTI सरगर्मियों का मरकज बन गया। बुशरा बीबी भी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। हजारा, मालाकंड और बलोचिस्तान के ओहदेदारों का वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ। तमाम इजलासों में बुशरा बीबी ने बातचीत की और बानी PTI का पैगाम PTI ओहदेदारों तक पहुँचाया। PTI के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक्शन। कारकुनों की मुबैना गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। वफाकी दारुल हुकूमत में शोएब शाहीन के घर पर छापा। मकामी रहनुमा राजा गजनफर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के छापों की मुबैना CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गईं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। दोनों रहनुमा तुर्किश एयरलाइन की परवाज से वतन वापसी लौटे हैं। नवाज शरीफ ने PTI के एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की साजिश करार दे दी। तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश में कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल गुफ्तगू। PTI की पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। PTI के कौमी असम्बली की अगले सिफों और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। 26वीं आईनी तरमीम में एक दूसरे को पकड़वाया क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का 9 मई के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद होने का दावा। मुख्तलिफ शहरों में हमलों की नई फुटेजेस भी जारी कर दी। 9 मई को हमले मुनज़्ज़म साजिश के तहत किए गए। वो कहते हैं उन्होंने हमले नहीं किए तो क्या ये वाक़यात जिन्होंने किए? अता तारड़ का सवाल। 9 मई के मुकदमात पर फौरी फैसलों की अपील। अमरीकी कांग्रेस के 54 अरकान का बानी PTI की रिहाई के लिए सदर जो बाइडेन को एक और खत। बानी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमाओं की कैद पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतालिक ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात का मुतालबा। इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर और अमरीकी सिफारत खाने पर भी तनकीद। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़। आज़ादी इजहार और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कीमत से मुज़ाकरात तामीरी और बामक़सद रहे। टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। प्राइमरी सरप्लस हदफ कामयाबी से पूरा कर लिया। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा, वज़ीर ख़ज़ाना ने वाज़ेह कर दिया। कल्लात में शाह मर्दान चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 15 जख्मी। FC का इलाके में सर्च ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। कराची में 12वीं आइडियाज नुमाइश की तैयारियां उरूज पर। नुमाइश में 360 नुमाइश कुनंदगान और 55 ममालिक से 330 गैर मुल्की मंदूबीन शरीक होंगे। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एम्यूनेशन नुमाइश का हिस्सा। कराची में नुमाइश 19 नवंबर से शुरू होगी। लाहौर में डॉन एजुकेशन एक्सपो का दूसरा रोज। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद दुनिया भर में तालीमी मौक़े से मुतालिक मालूमात लेने पहुंची। दिन भर गहमा गहमी। चीन के स्कूल में तालिब इल्म का चाकू से हमला, 8 अफराद हलाक। वाक़या वोकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में पेश आया। हमले की वजह ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ना मिलना और इम्तिहान में नाकामी है, पुलिस का दावा। इजरायली फौज की लबनान पर बमबारी से 30 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के खिलाफ मजीद ताकत से हमले जारी रखेंगे, इजरायली आर्मी चीफ का ऐलान। हिजबुल्लाह ने हैफा में इजरायली फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। नेतन्याहू के घर की जानिब भी हमले किए गए, इजरायली पुलिस का दावा। इजरायली फौज की गज़ा में बर्बरियत जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इजरायली जंगी तैयारों की रात की तारीकी में बुरीज कैंप और स्कूल पर बमबारी। मगरबी किनारे इजरायली फौजियों ने फलस्तीनियों के घर और गाड़ियां नजर आतिश कर दी। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के तहत भारतीय सिखों के लिए एक खुद मुख्तार मुल्क के क़याम के लिए न्यूजीलैंड में रेफरेंडम जारी है। हजारों सिखों ने घरों से निकलकर वोट कास्ट किया। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी का इस्लामाबाद से टूर का आगाज। शायकीन क्रिकेट ने तकरीब रोनुमाई के यादगार लम्हात को मोबाइल कैमरों में महफूज कर लिया।
ट्रॉफी आज टेक्सिल और खानपुर, 18 को एबटाबाद, 19 को मरी और 20 को नथिया गली ले जाई जाएगी। 22 से 25 नवंबर कराची का टूर होगा। दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। मेजबान टीम के 148 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 134 रन पर ढेर। उस्मान खान 52 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। इरफान खान 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वर्सटाइल अदाकार शफी मोहम्मद शाह को मद्दाहों से बिछड़े 17 बरस बीत गए। तीसरा किनारा, चांद ग्रहण आज और जंगल जैसे ड्रामों से शोहरत पाई। 50 से जायद ड्रामा सीरीज और 100 से जायद नॉन्ग प्लेज में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। और लाहौर में जारी 9 रोजा बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल का 8वां रोज। ड्रामा महारानी जिंदा शायकीन की तवज्जो का मरकज। भारतीय फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से मेला लूट लिया।